मध्य प्रदेश भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं ध्रुव तिवारी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति की सिफारिशों को किया स्वीकार। उज्जैन में मलखंभ और जिम्नास्टिक अकादमों का होगा निर्माण। और अगले 24 घंटे में भिंड, मुरैना, शिवपुरी और शिवपुर में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदेश को 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंची। वे इंदौर और उज्जैन में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की आगवानी एवं स्वागतम राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। श्रीमती मुर्मू ने अपने दौरे के पहले दिन इंदौर के मृगनयनी एम्पोरियम में अपने हुनर के लिए ख्याति अर्जित कर चुके कारीगरों से मुलाकात की। मृगनयनी मध्य प्रदेश सरकार का प्रमुख हैंडलूम साड़ी केंद्र है। राष्ट्रपति आज उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन को संबोधित करेंगी और इंदौर उज्जैन सिक्ल लेन सड़क परियोजना का वर्चुअली भूमि पूजन करेंगी। राष्ट्रपति श्री महाकालेश्वर मंदिर भी जाएंगी। वे श्री महाकाल लोक के मूर्तिकार से भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति इंदौर में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। केंद्र सरकार ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया है। देश में करीब 80 ऑफ द रेस्पोंडेंट ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस 80% से ज़्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है। खासकर यूथ ने इसमें यूथ इज़ वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। श्री वैष्णव ने कहा है कि इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे, जबकि पंचायत और नगर पालिका जैसे स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चंद्रयान 4 मिशन और वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने रबी सीजन 2024-25 के लिए विस्फोट और पोटाश उर्वरकों पर पोषण आधारित सब्सिडी को भी स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने 79,156 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को स्वीकृति दी है। श्री विश्रम ने कहा कि सरकार ने जैव निर्माण के लिए बायो फाउंड्री के घटक के साथ जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास योजना को भी मंजूरी दी है। प्रदेश में भी स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता अभियान में अधिक से अधिक जन भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभियान के दौरान लोगों को अपने व्यवहार में स्वच्छता आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा। खंडवा, गुना, बालाघाट सहित अन्य जिलों में अभियान के दौरान कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। भारत सरकार ने 2024 के बजट में एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की थी, जिसका देश में 75 स्थानों पर एक साथ शुभारंभ हुआ। उसमें शहडोल भी शामिल है। एनपीएस वात्सल्य योजना
पेंशन सिस्टम में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह नई योजना वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई है। योजना का प्रबंध PFRD के हाथ में होगा। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में मलखंभ और जिस्मानिक को प्रोत्साहन करने के लिए उज्जैन में अकादमिक का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि साहसिक खेल गतिविधियों को पर्यटन एवं वन के साथ जोड़कर स्पोर्ट एडवेंचर के रूप में मुख्य खेलों में शामिल करेंगे। डॉक्टर यादव ने कहा विभिन्न जिलों में युवाओं का चयन कर साहसी खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला, किसान, युवा, गरीब को ध्यान में रखकर रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रत्येक जिले में खेल स्टेडियम का निर्माण कर इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक स्टेडियम में एक हेलीपैड भी हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की वर्ष 2024-25 की परीक्षाओं में भाग लेने वाले 9वीं और 11वीं के छात्रों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया। CBSE की अधिसूचना के अनुसार पंजीकरण की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। CBSE से संबंधित विद्यालय CBSE ED ने अपने छात्रों का पंजीकरण करवाने के लिए अधिसूचना में बताया है कि 2025-26 सत्र में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में वे सभी छात्र परीक्षा दे सकेंगे जिनका नाम और विवरण उनके स्कूल की ओर से दाखिल करा दिया गया है। स्कूलों को छात्रों का विवरण दाखिल करने से पहले CBSE पोर्टल पर खुद का पंजीकरण कराना होगा। CBSE ने कहा कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनाधिकृत और असंबद्ध संस्थानों से छात्र उनकी स्कूल में नियमित कक्षाओं में भाग नहीं ले रहे हैं। बोर्ड ने यह भी कहा कि छात्रों को CBSE के अलावा किसी अन्य बोर्ड में पंजीकृत नहीं कराया जा सकता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निर्देशक डॉक्टर उन्नीकृष्ण नायर ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO गगनयान कार्यक्रम के तहत पहला मानव रहित मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। बेंगलोर में आयोजित 8वीं बेंगलोर स्पेस एक्सपो ने अलग संवाददाताओं से बातचीत की। उन्होंने बताया मानव रहित मिशन का ऑर्बिटल मॉड्यूल बनकर तैयार हो गया है। इसे जल्द ही श्रीहरिकोटा ले जाया जाएगा। पहला गगनयान मिशन इस वर्ष के अंत में भेजा जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अधिनियम 2003 की धारा 135-126 के अंतर्गत बनाए गए प्रकरणों में जारी किए गए अनंतिम देय को भुगतान 30 दिवस के भीतर नहीं करने पर जारी किए गए देय को राशि पर प्रत्येक 6 माह चक्रवृद्धि ब्याज 16% के हिसाब से लगेगा। प्रदेश में एरिया मौसम ने अपना सिलसिला जारी है। जबलपुर, शहडोल, रीवा सहित कई शहरों में भारी बारिश की चेतावनी। साथियों, आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। इसी प्रकार की मध्य प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें संक्षिप्त में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।